के सारे होता है, भगवान उसके लौकिक कार्य भी कर देते हैं। एक प्रसंग आता है जयमल जी का कि उन्होंने नियम लिया था 10 घड़ी 4 घंटे का नियम लिया था कि जब हम ठाकुर सेवा में जाएंगे, अगर उस समय कोई हमारे ठाकुर सेवा में आकर हमसे बात करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मतलब इतना एकांत ठाकुर सेवा हो कि कोई हमें विक्षेप न पहुंचावे। ये बात जब विरोधी राजाओं को पता चली, जयमल जी बड़े बलवान राजा थे और वो उस समय पूजा में होंगे, 4 घंटे निकलेंगे नहीं, तो विरोधी राजाओं ने उसी 4 घंटे में आक्रमण करने का निश्चय किया कि जब राजा अपनी पूजा गृह में चले जाएं तो आसपास से उनके राज्य को घेर करके और उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, बाद में राजा को बंदी बना लेंगे। जब सेना परास्त तो राजा बंदी तो बन ही जाएगा। घेर लिया। गुप्तचरों ने तुरंत सूचना दी कि नगर को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से आक्रमणकारी सेना आक्रमण के लिए उतारू है। आदेश मिले तो हम उनके साथ युद्ध करें, बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे हो सकता है। अब सेनापति परेशान, सब परेशान कि जो जाएगा पहला होगा कि उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। अब उन्होंने अपनी परेशानी राजमाता से कही कि शायद है कि आपके ऊपर वो क्रोध ना करेंगे, आप माता हैं, आप जाकर केवल इतना आदेश ले आइए कि हाँ आक्रमण करो, बस फिर हम देख लेंगे। फिर तो बलवान सेना थी, वो वहां गई तो इतनी तन्मयता से ठाकुर सेवा में लगे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ कहे। काफी समय व्यतीत होने के बाद कहा बेटा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा बेटा इस समय आना नहीं चाहिए, पर राज्य संकट में है। इस समय आक्रमणकारियों ने चारों तरफ से पूरी राज्य को घेर लिया है, अगर आप केवल आज्ञा दे दें युद्ध की तो राज्य सेनापति कहते हैं कि हम संभाल लेंगे। तो उनका सब भगवान अच्छा करते हैं, जिनका राज्य है वही देखेंगे, आप जाओ यहां से। ना तो ये कहा युद्ध करो, ना कोई, बस यही कहा कि जिनका राज्य है वही देखेंगे, वही भगवान देखेंगे, चलो जाओ आप। 4 घंटे के बाद सेवा की, प्रणाम किया ठाकुर जी को, बाहर निकले और कहा आक्रमणकारी कहां है। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई आक्रमण की आवाज नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई, कोई बात नहीं आई, हम लोग तैनात खड़े हैं, हमारे पास तक कोई नहीं आया। उनका मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, मैं अभी देखता हूं। तो घोड़ा गए तो पसीना से लथपथ था घोड़ा,